बॉलीवुड के नए युग के खलनायक। बॉलीवुड के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में जहां कभी नायकों का बोलबाला था, अभिनेताओं की एक नई पीढ़ी उभरी है जो खलनायकों के शानदार किरदारों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। शैतानी मास्टरमाइंड से लेकर रहस्यमय विरोधियों तक, इन अभिनेताओं ने पर्दे पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए दुश्मनी के आदर्श को फिर से परिभाषित किया है। एनिमल में अबरार के रूप में बॉबी देओल की भूमिका संयमित खलनायकी में एक मास्टरक्लास थी। बिना डायलॉग के बावजूद बॉबी देओल ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति और त्रुटिहीन प्रदर्शन से ध्यान आकर्षित किया। उनकी सुखथित काया और प्रभावशाली डांस ने किरदार में परतें जोड़ दी, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें ढेरों प्रशंसा मिली। बॉबी के चित्रण ने सुर्खियों में विजयी वापसी की, जिससे बॉलीवुड के विरोधी परिदृश्य में एक ताकत के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। अर्जुन कपूर रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म सिंघम अगेन में एक क्रूर खलनायक का किरदार निभाने की तैयारी कर रहे हैं। शेट्टी के प्रतिष्ठित पुलिस जगत पर आधारित इस फिल्म में अजय देवगन बाजीराव सिंघम के रूप में वापसी कर रहे हैं और इसमें करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार शामिल हैं। अर्जुन के कैरेक्टर पोस्टर ने दर्शकों को उत्सुक कर दिया है, जिससे उनके किरदार की गहराई और जटिलता के बारे में जानकारी मिली है। पठान में जिम के रूप में जॉन अब्राहम का प्रदर्शन एक शानदार था। जीवन से भी बड़े नायकों के प्रभुत्व वाली शैली में जॉन अब्राहम के दुर्भावनापूर्ण और चालाक प्रतिद्वंद्वी के चित्रण ने एक ताज़ा बदलाव लाया। शाहरुख खान के खिलाफ खुद को खड़ा रखने की उनकी क्षमता ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। जॉन के चित्रण ने जासूसी थ्रिलर शैली में नई जान फूंक दी और उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली, जिससे बॉलीवुड में उनके करियर की गति फिर से बढ़ गई। इमरान हाशमी की बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्म टाइगर 3 में वापसी का प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार था। भयावह इरादों वाले पाकिस्तानी एजेंट आतिश रहमान के उनके किरदार ने कहानी में साजिश और रहस्य का संचार किया। इमरान हाशमी का प्रदर्शन दर्शकों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहानी में गहराई और प्रामाणिकता जोड़ते हुए एक खलनायक के रोल की जटिलताओं को गहरा रूप देने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। जवान में विजय सेतुपति के खलनायक के चित्रण ने भूमिकाओं के बीच सहजता से परिवर्तन करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। एक प्रतिपक्षी के रूप में उन्होंने विक्रम वेधा, उप्पेना, पेट्टा, मास्टर और अब जवान जैसी विभिन्न फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्होंने पहले भी एक खलनायक का किरदार निभाया है। जवान में शाहरुख खान के साथ उनके किरदार ने कहानी में गहराई और जटिलता जोड़ दी। सेतुपति की खतरनाक उपस्थिति और सूक्ष्म प्रदर्शन ने किरदार में एक नया आयाम जोड़ा, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें बॉलीवुड के सबसे दुर्जेय खलनायकों में से एक के रूप में पहचान दिलाई। योद्धा में सनी हिंदुजा के खलनायक के किरदार ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। संदीप भैया के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले सनी का एक घातक प्रतिद्वंद्वी में परिवर्तन ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। उनके खतरनाक और द्वेष के चित्रण ने कहानी में तनाव और रहस्य जोड़ दिया, जिससे दर्शक उनके प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। गन्स एंड गुलाब्स में गुलशन देवैया का चार कट आत्माराम का किरदार किसी आइकॉनिक किरदार से कम नहीं था। उनकी चुंबकीय उपस्थिति और त्रुटिहीन प्रस्तुति ने किरदार में जान फूंक दी, जिससे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई। खलनायक के रूप में गुलशन के चित्रण ने कहानी में गहराई और जटिलता जोड़ दी, जिससे फिल्म उद्योग के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मूवी टॉकीज, साथ ही अपने कमेंट्स लिखना, लाइक करना और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।